तो आज रोटेशन टूल के बारे में समझ रहे थे, कंट्रोल जीरो करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले टूल का नाम लिख लेते हैं, रोटेशन टूल। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूल है, और ये बहुत ज़्यादा काम में भी आता है मुख्तलिफ चीज़ों को रोटेट करने में। अब यूजुअली रोटेट टूल कैसे काम करेगा, देखिए समझे। रोटेशन में हमारे पास जो एक सर्किल होता है, मतलब रोटेशन को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एक सर्किल है। अब इस सर्किल को मैं यहाँ से कर देता हूँ इस तरीके से। ये सर्किल के जो रोटेशन पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से शुरू है, तो ये इसकी 0 डिग्री भी है और 360 डिग्री भी है। मतलब मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया 0, और इसको क्लिक करके यहाँ से मैंने ऑल्टर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 0 लिखा हुआ आ रहा है, और इसको थोड़ा सा ऑल्टर शिफ्ट करके और बड़ा कर दिया। यहाँ पे 0 करके मैंने लिख दिया। ठीक है ना, तो ऑल्टर के साथ यहाँ से क्लिक किया, और इसको पकड़ के मैं इसके अंदर रख रहा हूँ ताकि समझाने के लिए। 360 लिख देते हैं। ठीक है, क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से रख दिया। यानी कि अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लें कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये वाला, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर सेंटर पॉइंट है, तो एक शख्स यहाँ खड़ा हुआ है, और ये एक समझे ग्राउंड है। सही, ग्राउंड की क्या है, बाउंड्री। वो शख्स इस ग्राउंड को कैसे क्रॉस करेगा, यानी कि अगर वो ग्राउंड से यहाँ पे इंटर हो रहा है, तो ये ग्राउंड का 0 पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? अगर वो यहां से आगे की तरफ जाता है, तो वो वैल्यूज में ऐड करेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, और यहाँ पे जब 50 पे पहुंचेगा, तो यहाँ पर ये कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री। एंड देन फिर वो चलता जाएगा आगे 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 आगे, तो यहाँ पे पहुंचेगा, वो कहाँ पे पहुंचेगा, 180 डिग्री। ये हाफ हो गया। और फिर आगे चलेगा इसी को लेके, तो ये यहाँ पहुंचेगा, ये हो जाएंगे कितने, 270 डिग्री, क्वार्टर हो गया। और जब वो दोबारा यहाँ पहुंचेगा एंड पर, तो ये हो गया इसका 360 डिग्री का पूरा, क्या कहेंगे इसको हम, सर्किल या रेडियस। ठीक है, ये इसका मतलब। देखिए ना, अभी कल हमने देखा था एक लाइन को कैसे नाप रहे थे। लाइन को हम ऐसे नापते हैं, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट के अंदर। लेकिन एक सर्किल को कैसे नापेंगे? सर्किल को नापते हैं हम डिग्री के अंदर। ठीक है ना, रेडियस के जरिए उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि ये हमने समझ लिया, तो यहाँ पर हमारा इसको समझते हैं कि ये यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा 90, और यहाँ पे हो गया 180, और यहाँ हो गया हमारा 270, और यहाँ पे हो गया 360। अब यहाँ पे अगर आप 1 डिग्री भी चलेंगे, 1 2 3, तो वो भी काउंट होगा। मतलब इस पॉइंट से अगर इस डायरेक्शन पे हमें कोई चीज प्लेस करनी है, तो हमें उसका एग्जैक्ट डिग्री निकालना होगा, और वो निकालने का आसान तरीका है, ये 0 कंसीडर करेंगे, कितना डिग्री आगे आ रहा है उस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब आइए कि इसी एक एग्जांपल को लेके हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको इस साइड पे करते हैं। ये मैंने एक सर्किल यहाँ ड्रॉ किया है, और इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया, और एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एक और सर्किल इसके बीच में बना रहा हूँ। ठीक है, अब एक सर्किल मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे बना रहा हूँ, और यहाँ पर एक सर्किल यही वाला यहाँ से अल्टर के साथ कॉपी लेके इसके सेंटर पॉइंट पर रख रहा हूँ। ये सर्किल का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ रख रहा हूँ। अब ये सर्किल का सेंटर पॉइंट कैसे पता चलेगा? इसके दो तरीके हैं। सर्किल पे क्लिक करें, मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखें, सर्किल पे क्लिक करें, गाइड्स आपको बता रही है इसका सेंटर पॉइंट ये है। ठीक है, अब ये एक सर्किल है, ये मुझे इसके सेंटर पॉइंट पे पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे? दोनों सर्किल को सिलेक्ट कर लिया, इस सर्किल को बेस बनाया, क्लिक कर दिया, यहाँ से लेफ्ट राइट सेंटर और ये टॉप बॉटम सेंटर कर दिया, ये इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में अकॉर्डिंग टू दिस सर्किल। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके टॉप पर पहुंचाना है, तो मैंने इस सर्किल को सिलेक्ट किया, सर्किल को सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक कर दिया, बेस कर दिया, यहाँ से इसको लेफ्ट राइट सेंटर किया, ये आ गया सेंटर में। अब इसको क्लिक करके मैं यहाँ से इसको डाउन करके, डाउन एरो से इसके ऊपर लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है। अब कितने डिग्री में मूव करना है? फॉर एग्जांपल किसी, मेरा जो असाइनमेंट है वो ये है कि इसको आप 60 डिग्री के ऊपर मूव कर दें। कितने डिग्री में मूव कर दें? 60 डिग्री पे। मेरी वैल्यू है 60। अब मैं कैसे पता करूं कि 60 डिग्री पे कैसे मूव होगा? ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करते हैं हमें इलिस्ट्रेटर रोटेशन टूल। कैसे करेगा देखें, पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसको रोटेट करना है, दिस वन। ओके, अब इसको किसके अकॉर्डिंग मूव करना है बताइए? इसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहां से लेंगे रोटेशन पॉइंट,
और रोटेशन पॉइंट लेके यहाँ पर हम इसका बेस पॉइंट सेट कर देंगे। भाई ये हमारा बेस पॉइंट है। अब बेस पॉइंट जैसे सेट करेंगे तो आप जब इस ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे रोटेशन पॉइंट से तो ये मूव होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए सही है। और साथ साथ देखिए एक नंबर सीरीज चल रही है चिट जिसमें -7 -8 16 लिखा आ रहा है, 40 24 33 7 और ये आ गया 60 पे लेकर आऊंगा जब मैं इसको 52 55 56 57 58 60। अब अगर मैं इस साइड पर आ रहा हूं तो ये -60 बता रहा है और अगर मैं उस साइड पर जाता तो ये +60 बताता। ठीक है, ये आ गया 60 डिग्री पॉजिटिव पॉइंट पे। ठीक है, अब मुझे मसला हो रहा है ये पूरा 60 पे नहीं आ रहा, कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है ना। तो ऐसे तो एक तो मूव कर सकते हैं आप ना, ठीक है, ये तो समझ में आ गई बात। कंट्रोल जेड करो। अब एग्जैक्ट पॉइंट कैसे निकालूंगा, तो मैं दोबारा सिलेक्शन को खत्म कर देता हूं और यहां से क्लिक करके इसको दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से रोटेशन पॉइंट ले लेता हूं। अब मैं जाऊंगा सेंटर पॉइंट पे क्लिक करूंगा यहाँ पर। अब एग्जैक्ट निकालना है मुझे ना, एग्जैक्ट याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे रख के इसके सेंटर पॉइंट पे मैंने अपना एरो रखा, बेस पॉइंट सेट करना है लेकिन अब क्लिक नहीं करना। अब ऑल्टर का बटन होल्ड करना है, जैसे क्लिक करके अब क्लिक करना है, ऑल्टर होल्ड रखना है, क्लिक करना है तो ये देखिए खुलेगा आपका रोटेशन एंगल की वैल्यूज का बॉक्स। अब आपको समझ में आ गया, अगर आप इस साइड पे जाएंगे तो माइनस वैल्यू डालनी है और अगर इस साइड पे जाएंगे तो प्लस की वैल्यू डालनी है। तो अभी हम इसको सीधे हाथ पे ले जाना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा -60। कितना लिखा? अब जैसे ही ओके करूंगा या प्रीव्यू करके देखूंगा तो देखिए एग्जैक्ट पहुंच गया वहां पे। और अगर प्रीव्यू से पहले मैं 60 लिखता हूँ, 69 ना 60 लिखता हूँ और प्रीव्यू को एक दफा ऑफ करता हूँ तो देखिए यहाँ पहुंच गया। अब मुझे लग रहा है सही है, एग्जैक्ट है, तो मैं ओके कर सकता हूँ और ये देखें वहां पर ये पहुंच जाएगा। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, अब कंट्रोल जेड करते हैं। अब तीसरी बात आती है, अब आप चाह रहे हैं यार इसको मूव नहीं करेंगे, इसकी कॉपी देंगे। क्या देंगे? इसकी कॉपी देंगे। तो कॉपी कैसे देंगे इसको? आप ऐसे करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेंगे रोटेशन और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट निकाल के ऑल्टर से साथ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कि -60 डिग्री पे जाना है और मुझे इसकी कॉपी चाहिए। ये यहाँ पर भी रहेगा और ये वहां पर भी चाहिए। तो जैसे ही कॉपी करेंगे यहाँ से क्लिक करके तो ये देखें यहाँ पर इसकी कॉपी आ जाएगी। सही है? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? क्लियर हो गई? अच्छा, अब मुझे यहाँ पे बहुत सारी कॉपीज चाहिए, इसके सराउंडिंग्स पे काफी सारी कॉपीज चाहिए। तो कैसे करेंगे? क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से रोटेशन पॉइंट लेंगे और यहाँ पर ऑल्टर के साथ क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई हमें 60 के पॉइंट पर एक कॉपी चाहिए। तो एक कॉपी दे दी इसने, फिर कंट्रोल डी दबाएंगे, दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, चौथी, पांचवी, ये 5 कॉपीज हमें मिल गई। ये हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, तो ये 5 कॉपीज हमें उसी डिस्टेंस पे 60 डिस्टेंस पे मिल गई। अब दोबारा कंट्रोल जेड करेंगे। अब मुझे आइडिया नहीं है कि मुझे कितनी कॉपीज चाहिए। ठीक है, और 60 डिग्री का भी मुझे नहीं पता। कस्टम क्लाइंट की रिक्वेस्ट ये है कि मुझे 15 कॉपीज चाहिए। अब डिस्टेंस कैसे निकालें? डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे कि भाई जो सर्किल का पूरा रेडियस कितना होता है? 360 होता है। 360 को डिवाइड करेंगे, कितनी कॉपीज चाहिए? 15। तो 24 डिग्री पे हमारा एक ऑब्जेक्ट आएगा। अब इतनी मेहनत कौन करे, ये तो आएगा ही नहीं समझ में। हर किसी का मैथ इतना अच्छा नहीं होता। तो बहरहाल करने का आसान तरीका इसके अंदर क्या है, इसको सेलेक्ट करेंगे, रोटेशन पॉइंट लेंगे, रोटेशन पॉइंट लेंगे, इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, ऑल्टर के साथ क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ लिखेंगे पूरा सर्किल कितना होता है डिवाइडेड बाय कितनी कॉपीज चाहिए? 15। खुद ही डिस्टेंस निकाल देगा। अगर मूव कराना है तो ओके कर दो और कॉपी चाहिए तो कॉपी कर दो और क्या करो, कंट्रोल डी। सही, ये भी समझ में आ गया। तो ये डिफरेंट चीजें जो हैं वो आपको इस टूल्स के अंदर मिल जाती हैं। अब इसमें कुछ भी बनाना है तो बना सकते हैं आप बैठ के। मिसाल के तौर पे अभी हम यहाँ पर एक फ्लावर की पत्ती बनाते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया, ये ऊपर से गोल है, इसका ये वाला कॉर्नर लिया मैंने एंकर और इसको जाके क्लिक कर दिया कन्वर्ट टू कॉर्नर। तो ये कर्व कन्वर्ट हो गया कॉर्नर में, ये दोबारा कन्वर्ट हो गया कर्व में। कॉर्नर कर्व, कॉर्नर कर्व, कॉर्नर कर्व। ठीक है, ये ऐसे करते रहे। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, इसको करेंगे कॉर्नर पे और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कलर देना है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे रख लेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी एक सेंटर पॉइंट से एक ये बना लेना है। ठीक है, ये बना लिया। अकॉर्डिंग दोनों को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद क्या करें, इनको सेंटर करने के लिए लेफ्ट राइट सेंटर कर दें। सेंटर हो गया। अब ये बिल्कुल इसके सेंटर में। अब इसका डिस्टेंस यहाँ से अप एंड डाउन में कितना ऊपर रखना है कितना नीचे रखना है वो डिसाइड कर ले। ठीक है, बस इतना रखना है। क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसको रोटेशन पॉइंट लिया और ऑल्टर के साथ ले जाके इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद 360 में ये मुझे चाहिए 16 डिवाइडेड बाय 16। कॉपी करेंगे यहाँ पे कंट्रोल डी
ठीक है, ये देखें इस तरह से क्रिएट हो गया। समझ में आई बात? अब इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप बना सकते हैं। सपोज टू बी यहाँ से आपने ये बनाया और इसका विजिट पॉइंट्स को पकड़ के इसको यहाँ से गोल कर देना है, साइड से पकड़ के ये गोल हो गया, ठीक है। ये इस तरह से रख दिया। अब इसको यहाँ पे क्लिक करके हमने रख दिया और इसको यहीं पर रख के हमने इसमें कलर डाल दिया। कलर डाल के हमने इस पर क्लिक किया और इसका यहाँ से रोटेशन पॉइंट लिया और यहाँ पे ऑल्टर के साथ क्लिक कर दिया सेंटर में। 360 में चाहिए हमें ये 18, कॉपी करते हैं। ये लीजिए एक और कॉन्सेप्ट इसमें बन गया। आप सब में अलग अलग कलर्स भी डाल सकते हैं जिसमें डालना चाहें। ये लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह के काफी सारा के कॉन्सेप्ट आप जो है क्लियर कर सकते हैं। इसी का एक कॉन्सेप्ट ऐसे भी ले सकते हैं। ये एक पॉइंट लिया हमने और इस पॉइंट लेके इसको यहाँ रख लिया, इसी के रोटेशन पॉइंट का इसी का कॉर्नर लिया यहाँ पे, ठीक है। ऑल्टर के साथ यहाँ क्लिक किया, 360 में हमें चाहिए 12, देन कॉपी करके ये लीजिए आपने ये भी बना दिया इसका। सही समझ में आ रही है बात? ये तो इस तरह बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये है इसका थोड़ा इंटरमीडिएट पार्ट है। इससे मुश्किल वाला पार्ट भी है जिसमें थोड़ा सेंटर पॉइंट से भी हम इसको घुमा सकते हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को लेकर डिजाइन निकाल के। तो इस तरह से हम इस रोटेशन टूल को बेहतर तरीके से यूज करके हमारी लाइफ को हम इजी क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे ड्राइंग्स को हम इजीली बना सकते हैं, ठीक है ना।